अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अब्दुल सलाम। आज मैं अपने एक फ्रेंड के पास आया हुआ था। ये कलेक्टर हैं, काफ़ी इन्होंने कॉइन्स और बैजेस, काफ़ी पुराने जो कॉइन्स हैं, 1 पैसा 2 पैसा 8 आने, जिसका हमने काफ़ी सुना होगा बचपन में, तो इनके पास उसकी कलेक्शन है। अच्छा, ये जो व्लॉग है ये थोड़ा सा हटके है, नॉलेज शेयरिंग है। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मुझे जब हिस्टोरिकल मैंने चीज़ें देखी तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूँ, आप भी देखें इसको और आपको अच्छा लगेगा। जी व्यूअर्स, तो मिलते हैं शहरोज़ भाई से। इनके बताएंगे हमें ये इनके पास कलेक्शन क्या क्या है और क्या शेयर करेंगे आप हमारे इनके साथ, व्यूअर्स के साथ। सलाम भाई। कलेक्शन में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वक्त को समेटते हुए जो चीज़ें हाईलाइटेड हैं उसमें ये कि कुछ कॉइन्स हैं जो 150 ईयर्स पुराने हैं, वो आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। बाकी पाकिस्तान की करेंसी किस तरीके से, स्पेशली कॉइन्स जो किस तरह से इवॉल्व हुए, उसकी एक एवोल्यूशन जर्नी को आज हम आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें हम फिर? हाँ, मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब पाकिस्तान अपनी करेंसी पे आया था, तो ये सेट ऑफ 7 कॉइन्स थे जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है। इसमें 1 पैसे से लेके 1 रुपए तक के डिफरेंट डिनोमिनेशन के कॉइन्स थे जो उस वक्त सर्कुलेटिंग कॉइन से यूज़ हो रहे थे। अच्छा, किस ईयर पे ये 1949 में हुए थे। अच्छा, तो उससे पहले क्या करेंसी थी पाकिस्तान? उसके पहले पाकिस्तान में 1 साल तक शेयर्ड करेंसी यूज़ हुई थी। पहले तो ये था सब कॉन्टिनेंट, तो कॉइन्स और पेपर करेंसी के ऊपर स्टैम्प आता था, इसे ओवर प्रिंट कर रहे थे। ठीक है। तो पाकिस्तान, इंडिया और डिफरेंट तमाम रीजन में वो कॉमन यूज़ हो रही होती थी। पाकिस्तान की अपनी करेंसी जो वो ये पहली सेट ऑफ करेंसी थी जो पाकिस्तान ने लॉन्च की थी। इससे पहले डेडिकेटेड कुछ भी नहीं था। ठीक हो गया। अच्छा, और ये क्या दिखाएंगे हमें आप? इसी तरीके से डिफरेंट और वेरिएंट्स हैं, जिसमें अच्छे कॉइन्स में एक ये कॉइन्स है जो क्वीन एलिजाबेथ के विज़िट पाकिस्तान के लिए यूके की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके बैक साइड पे ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान और मार्कोल को इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है। और ये भी एक गोल्ड पॉलिश्ड कॉइन है। तो ये तो एज अ करेंसी नहीं होगा ना ये? हाँ, बेसिकली कॉइन्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक सर्कुलेटिंग, एक नॉन सर्कुलेटिंग। जो मार्केट में चल रहे होते हैं सर्कुलेटिंग होते हैं, ये नॉन सर्कुलेटिंग। ये नॉन सर्कुलेटिंग है। ये कमोमेरेटिव होते हैं, यादगारी सिक्के, जैसे अब्दुल सत्तार ईदी पे आया था, बेनज़ीर भुट्टो के लिए आया था और डिफरेंट। अच्छा, ये आपने मुझे बताया ये वाला कॉइन जो है ये कोई 150 इयर्स है जी, ये बेसिकली बताया। ये बेसिकली मुगल एम्पायर का है। तो उस डिफरेंट दौर में ये डिफरेंट, तो इस कॉइन की जो सबसे ख़ास बात ये कि ये मुस्लिम यूनिटी पे जब दोबारा काम शुरू हुआ था तो इस कॉइन को बनाया था, जिसकी एक साइड पे कलमा और चारों खलीफा राशिदीन के नाम लिखे गए थे। बैक साइड पे जो भी डोमिनेंट स्टेट को कंसीडर किया जा रहा था उसको, तो इस केस में मदीना मनव्वरा बनाया गया, लिखा गया है। तो ये जो रूलर शाहजहाँ थे उसने बहुत ज़्यादा इस पर काम किया था। ये काम इससे पहले से होता हुआ था लेकिन हाईलाइट उसके दौर में हुआ था। ठीक है। और इसी तरीके से शेरशाह सूरी जो हैं वो बेसिकली इस इनिशिएटिव के फाउंडर थे जिन्होंने ये थॉट को इन किया था कि इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी जो करेंसी में 1 पैसा जो है उसके बाद आए, उसका थोड़ा सा हमें बता दें। इसमें ये मैंने एक एल्बम सेट किया हुआ है जिसमें अब आप ये फर्स्ट पेज पे देखें तो ये 1 पैसा है। अब 1 पैसा के ये 6 वेरिएंट्स जो अब तक मेरी कलेक्शन में है, जो 1949 के इशू से लेके 1967 तक के हैं। तो जिसमें डिफरेंट साइज़ के वेरिएंट्स हैं। फिर ये कि जैसे शुरू में बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट होता था, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, तो कुछ पे बंगाली लैंग्वेजेस में लिखे हुए हैं, कुछ में उर्दू में लिखे हुए हैं। तो ये डिफरेंट 6 वेरिएंट्स हैं जो 6 के 6 1 पैसा के हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये वेरिएंट 2 पैसा के हैं, देन 5 पैसा, फिर ये 10 पैसा के वेरिएंट आए थे। तो ये पैसा का दौर था। फिर ये 25 पैसा जो है, वो चवन्नी भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक चवन्नी भी उसको बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये 25 पैसा, ये 25 पैसा जब हम इसको करते तो ये चवन्नी या 4 आना कहलाता था। इसी तरीके से 4 आना 25 पे हो रहा है, तो फिर 8 आना 50 पैसा पे होता है। और ये तो आज से कोई 10 साल पहले या 15 साल पहले तक भी सर्कुलेटिंग रहे हैं। ये तो आई थिंक इसमें जो एक 50 पैसा वाला जो ये कॉइन है, आई थिंक ये तो मैंने खुद भी यूज़ किया हुआ है। बिल्कुल इसी तरीके से ये हमने भी यूज़ किया हुआ है। इसी तरीके इसके बाद की जितनी डिनोमिनेशन है इसमें ज़्यादातर हमने रुपए में यूज़ किए हुए हैं। ठीक है। तो 1 रुपए में ये 1 रुपया तो अभी भी आई थिंक कभी भी चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखें तो पहले निकल के ऊपर आया था, ये तो ये साइज भी बड़ा था, साइज बड़ा था। फिर इसका साइज थोड़ा सा डिक्रीज किया था। ये 2 फिर तो ये आई वेरिएंट्स के थिंक हो ये गए थे। सिल्वर, ये क्या, फिर इसमें ब्रॉन्ज पे आना शुरू हुआ था और अब ये एल्युमिनियम पे आ गया। तो ये बेसिकली जिस तरीके से मेटल की वैल्यू बढ़ती जा रही है और करेंसी डीवैल्यू हो रही है,
तो जी, उसको जी। मीट करने के लिए ये सारी फिलॉसफी है। फिर ये 2 पैसा या 2 रुपए, 2 जी। रुपए में ये दोनों जो थे ये ब्रास के ऊपर थे। फिर ये बादल की कहानी और ये सारी कहानी जो ये हमने बादल सुनी वाला थी। भी एक होता था, इसमें क्या कुछ इसमें थोड़ा सा बता सकते इसमें हैं? कोई ऐसा नहीं है, बादल, दोनों वेरिएंट आपके सामने है। इस पे बादल है, इस पे कोई बादल नहीं है। लेकिन कुछ इस पे भी हम बचपन में सुना होता था हाँ, कि मिलते बादल कि ये वाले की गोल्ड कोई कॉइन वर्ड होंगे ज्यादा और होती ये है। होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बैंक की तरफ से डिफरेंट वेरिएंट्स थे। ये बेसिकली ऐसा होता है कि करेंसी जो है ना वो स्टेट बैंक चेंज करता है जैसे जैसे चांसेस होते हैं कि इसकी नकल बननी शुरू हो गई मार्केट में। जी। तो वो स्टेट के बाद से जो भी चीज़ें आ रही होती हैं ना उसमें कुछ छोटे से वेरिएंट्स लेकर आ जाते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक दूसरी है। बड़े नोट में ये होता है जैसे जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो वो अपनी करेंसी को चेंज करते हैं ताकि जिनके पास वो करेंसी पड़ी हुई है जिसका कोई ऑडिट या कोई ट्रायल मौजूद नहीं है वो फिर यूटिलाइज ना हो सके। ठीक हो गया। तो इसी फिर तरीके ये से आगे 5 5 रुपए। रुपए और मज़े की बात ये कि 10 रुपए का कॉइन है जो कि सर्कुलेटिंग है और ये अभी भी मोनेटाइज है स्टेट बैंक की तरफ से। इसकी वैल्यू और ये मार्केट में चल सकता है, लेकिन क्योंकि यूजुअल अवेयरनेस नहीं है और प्रैक्टिस नहीं है तो लोग इसे यूज़ नहीं और करते। मार्केट में देखा भी नहीं जाता ये 10 रुपीस बिल्कुल। का कॉइन। हालांकि स्टेट बैंक की तरफ से जो वैल्यू नोट की है वही वैल्यू इसकी और आप कॉमनली इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं है, लोगों की अवेयरनेस नहीं है, तो ये अभी कलेक्शन का हिस्सा है ठीक लेकिन है। मार्केट का हिस्सा नहीं है। चलिए, ये तो हो गए पाकिस्तानी कॉइन्स। आपके पास यूएस के भी कॉइन्स आप सेंट्स जी, दिखा रहे थे। ये जो है ये पाकिस्तान के अभी हमने सर्कुलेटिंग कॉइन्स देखे हैं, अच्छा, कॉमेमोरेटिव non-circulating। रहते हैं जो Okay। यादगारी सिक्के होते हैं, उसको भी देख दिखाएं जरा वो भी। आपने यूएस की बात की तो ये बेसिकली मैंने 1 सेंट, 2 सेंट और 5 सेंट के डिफरेंट बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है। तो ऑल तो ये कंप्लीट तो नहीं हुआ है लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएस के जो 52 स्टेट्स हैं उनको मैं कंप्लीट करूं। तो जिसमें कुछ मेरे पास 37, कुछ 32, कुछ 35 इस तरीके से हो गए, 1 सेंट, 2 सेंट और 5 सेंट। इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यूज़र या आपके व्यूअर्स देखेंगे तो व्यूअर्स को एक साइड पे जैसे अगर ये 1 सेंट है तो ये ऑल 52 स्टेट्स के एक साइड का पैटर्न बिल्कुल सेम मिलेगा। ठीक है। और इसके दूसरे साइड पे उनकी अपनी स्टेट रिप्रेजेंटेशन होती है जो कि ऑब्वियसली फिर तमाम में डिफरेंट होती है। कुछ में पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ में उनकी आइकॉनिक चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मैपल लीव्स, इस तरह से चीज़ों को फिर इन्होंने डिफर किया हुआ है। अब अगर एक स्टेट का है तो फ्रंट उसका जो होगा वो 1 सेंट, 2 सेंट और 5 सेंट के प्रिंट पे होगा, यानी या ऐसा होगा या यूं होगा या इस तरीके से होगा। और अगर ये तीनों एक ही स्टेट के हैं तो इनका बैक साइज की वजह से डिफरेंट होगा लेकिन होगा बिल्कुल सेम। ओके। तो इससे ही पता चल जाएगा किस स्टेट के हैं और कहाँ हैं। और इसके अलावा बताइए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग, आप पाकिस्तान का बता रहे थे, कुछ और भी कॉइन्स हैं जो आप दिखाना चाहेंगे? बिल्कुल, पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे कॉइन्स हैं, कॉमोडेटिव कॉइन्स होते हैं जिनके बारे में लोगों को एक गलत कंसेप्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पाकिस्तान और जर्मनी के डिप्लोमेटिक रिलेशन के ऊपर एक कॉइन इशू हुआ था और वो 70 रुपये का था, 70 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन की वजह से। तो लोग समझ रहे थे अब 70 रुपये के सिक्के भी मार्केट में आएंगे, तो उसकी मोनेटाइज वैल्यू नहीं होती मार्केट में, आप उससे ट्रेड नहीं कर सकते, वो एक यादगारी चीज़ होती है। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये 70 ईयर्स पाक चाइना रिलेशन का है कॉइन। इसी तरीके से ये जो पाकिस्तान अब तक एक ही इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया पाकिस्तान में जो 1976 में हुई थी, जिस पे 2 सिक्के आए थे, एक गोल्ड का था जिस पे ला इलाहा पूरा लिखा हुआ था, दूसरा जो निकल पे आया था वो ये। इनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, ये यादगारी सिक्के होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से ये एडवेंट ऑफ 14th हिजरा के इब्तिदा में, ये तो मैंने देखा हुआ है। बिल्कुल ये तो मैंने देखा हुआ है हिजरा। इसी तरीके से ये पाक चाइना फ्रेंडशिप है, वो 70 ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन पे था, ये 50 लेकिन इस पे ईयर का 20 था। रुपीस भी मेंशन है, तो ये क्या हाँ, है? इसकी वर्थ जो मार्केट वर्थ होती है वो 20 रुपये स्टेट बैंक इसको डिक्लेयर करता है, ठीक है। लेकिन ये मार्केट में सर्कुलेटिंग नहीं होता है। ओके। तो इसी तरीके से डिफरेंट हैं जो मेरे पास अभी आपको शोकेस अच्छा, ये आपके पास ये गोल्ड में भी बड़े जबरदस्त प्यारे से ये है, ये क्या है, करेंसी कौन सी है ये बेसिकली करेंसी की रेप्लिकेशन होती है जो कि म्यूजियम को या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए एक स्टेट दूसरे स्टेट को एज गिफ्ट दे रहा होता है। व्यूअर्स को नजर आ रहा होगा अभी ये देखें, डिफरेंट 500 यूरो। बिल्कुल इसी देख तरीके से अगर सलाम भाई आप इसके बैक पे देखें तो सबके बैक पे मेंशन्ड होता है कि जैसे ये होता तो बेसिकली पीवीसी है, इसके ऊपर जो रैपिंग हुई जैसे इस पे लिखा है 24 कैरेट गोल्ड। ओके। तो ये गोल्ड का है, ये 50 रुपी रियाल जो है सऊदी रियाल उसका है। तो ये गोल्ड इसी तरीके प्लेटेड है से सारे? ये सारे गोल्ड प्लेटेड हैं। तो ये मेरे पास मिक्स कंट्रीज के हैं और ये पूरा का पूरा ये डॉलर्स का कलेक्शन है। तो इसमें
बाकी तो मैंने पैक कर दिए। जैसे इसमें अगर आप देखें, ये आपको अंदाज़ा हो ये है क्या चीज़। बहुत खूबसूरत है ये तो। $5। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ कॉइन्स बाकी कॉइन्स से डिफरेंट फिर इस तरीके से कि मार्वल के शौकीन लाइक स्पाइडरमैन और सुपरमैन, तो ये मार्वल एडिशन है। मार्वल। तो ये जैसे आपको मैंने बताया था, दो तरह के कॉइन होते हैं, नॉन सर्कुलेटिंग होते हैं। तो जब कोई नए इवेंट्स इस तरह से होते हैं तो ये ऑथराइज्ड कॉइन होते हैं। दुनिया में कोई अथॉरिटी होती है जो इसे इशू करती है, लेकिन इसकी कोई मोनेटाइजेशन वैल्यू नहीं होती है। ओके। इसी तरीके से ये यूएस एयरफोर्स का है। तो जिस एरा में ये हुआ तो उसके जो डोमिनेंट प्लेन्स हैं एक साइड पे वो हैं, और एक साइड पे उन तमाम में जो बेहतरीन थे। अच्छा शहरोज भाई, हमें ये बताएंगे आप अपनी ये जो कलेक्शन की है सारी, ये कहाँ से बाइंग की है आपने? लाइक अभी यूएस वगैरह के हैं, ये आपने कहाँ से परचेज की है? इसमें सलाम भाई इस तरीके से होता है कि जिसको जो मिल रहा होता है वो कलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल 10 पैसा के 6 वेरिएंट्स हैं और 6 के 6 मेरे पास इजाफी हैं। तो आप कलेक्टर्स की एक कम्युनिटी बनी हुई है। किसी को अगर ये कॉइन चाहिए और उसके पास कोई ऐसा हो जो मेरे पास नहीं है, तो यूजुअली एक्सचेंज हो जाते हैं। अच्छा, कम्युनिटी से आप बिल्कुल मिलते हैं आपको। दूसरी चीज़ ये होती है कि अब मेरे पास ज़्यादा हैं जो एक्सचेंज में लोग नहीं चाहते हैं, तो फिर ये सेल आउट भी हो रहे होते हैं, जिसके अगेंस्ट मुझे फिर कोई वैल्यू मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे जिससे मैं दूसरी चीज़ें खरीद सकता हूँ। ओके। तो कभी कॉइन्स कभी डिफरेंट। तो बेसिकली जो मेरे पास कलेक्शन है वो कुछ मेडल्स के हैं, कुछ कॉइन्स। मेडल्स भी दिखाए आपने, बड़े बताए थे अच्छे। अब जिस तरह से ये है, इसमें इस तरीके से होता है कि इनके जो रिबन होता है ये भी वर्ल्ड वाइड पेटेंट होता है। अच्छा। अब ऑब्वियसली अगर कोई मिलिट्री ऑफिसर है तो वो फुल ड्रेस होता है तो मेडल वेयर कर रहा होता है। अदरवाइज आपने देखा होगा यहाँ एक कलर स्ट्रिप होती है, तो वो इसी रिबन से बनती है। ओके। तो अब ये जो रिबन है ये बेसिकली ये जो मेडल है ये 10 ईयर ऑफ सर्विसेज का है, कि अगर आपको सर्विस के 10 साल हो गए हैं, अगर आप मिलिट्री सर्विस में, तो आपको ये मिलेगा। इसकी एक साइड पे स्टार और बैक साइड पे 10 लिखा होता है। तो इसी के जो सेकंड एडिशन में आता है वो 20 ईयर सर्विसेज में हो जाता है, उसके रिबन और मेडल ये है। तो स्टार से ये हिलाल हो जाता है और बैक साइड पे 20 हो जाता है। एक और दिखाया था तमगा आई थिंक, सॉरी वो। फिर ये 30 ईयर का है। इसी तरीके से तमगा बका है। तमगा बका जो है, बका बेसिकली टर्म दिया गया था जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया था। तो उसमें जितने भी सर्विसेज पर्सन थे किसी भी कैपेसिटी में जो यूनिफॉर्म में सर्व करे थे उन तमाम को मिला था, रिस्पेक्टिव पुलिस में या मिलिट्री में, उन तमाम को मिला था ये तमगा बका। ये इसका इसी तरीके से। फिर ये है जो रिबन है इसकी, और ये ख़ास मेडल है जिसको हम PK3 यानी तमगा खिदमत 3 कहते हैं। ओके। तो ये मिलिट्री में कुछ आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर दिया हो तो तमगा खिदमत की कैटेगरी में ये आता है। तो कहने को जो तमगा होता है, तमगा 1, 2, 3 का मतलब ये होता है कि तमगा 1 जिसको मिला वो पर्सन, 2 का मतलब वो और उसकी बाद वाली नस्ल, और 3 का मतलब उसकी 3 नस्लें। तो उनको अमरातें मिलती हैं कि आपको फॉर एग्जाम्पल मंथली इतना मिलेगा, आपको इतनी लैंड मिलेगी और ये सारी चीज़ें। तो वो ये तमगा खिदमत 3 है। इसी तरीके से और बहुत सारे मेडल्स हैं पाकिस्तान के और कुछ इंटरनेशनल भी हैं। फिर ये इन्हीं मेडल्स के कुछ मिनिएचर्स होते हैं। जब आप शॉर्ट या अपने फुल ड्रेस में नहीं, आप अपने कैजुअल ड्रेस में भी इसको वेयर करना चाहें तो ये इन्हीं के छोटे होते हैं। अब जैसे ये है, एक तरफ कायद-ए-आज़म बने हुए हैं और ये इसका रिबन है। तो ये कायद-ए-आज़म की 100 बर्थडे के ओकेजन पे तमाम मिलिट्री पर्सन को मिला था। इस पे 7 साला सालगिरह, इस पे यादगारी सिक्का भी आया था और इस पर यादगारी कॉइन भी आया था। उसमें स्टैम्प, इसमें जो स्टैम्प आया था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद स्टैम्प है जो कि गोल्ड प्रिंटेड स्टैम्प था, पोस्टल स्टैम्प, जिसकी वैल्यू 10 रुपये की थी और हर एक स्टैम्प के ऊपर 25 मिलीग्राम गोल्ड इस्तेमाल हुआ था, जो फ्रांस में प्रिंट हुआ था उस टाइम। और मेरी कलेक्शन में वो स्टैम्प भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, थैंक यू सो मच शहरोज भाई। तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो इतने कॉइन्स हैं, आई थिंक मोर देन थाउजेंड्स हैं ये कॉइन्स। अगर हम इनको दिखाते रहेंगे तो ये तो कोई 10 घंटे की वीडियो बन सकती है। तो इसमें हम इसको भी वाइंड अप करते हैं। तो थैंक यू सो मच शहरोज भाई, आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी व्यूअर्स को और अपनी कलेक्शन से नॉलेज दिया लोगों को। ओके, अल्लाह हाफिज़।